पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम खारियां सरालम की जेहलम कुरान खर चिलियां वाला मंडी बाउद्दीन मंगोवाल फाली पंजाब गुजरात वजीराबाद लाला मूसा खारियां कैंट धोरिया नूना वाली बरनाली डिंगा मलका बेसा ठूठा रहबाद और आजाद कश्मीर और हवाओं के दोष पर सवार मेरी आवाज नाचती गाती उछलती कूदती मचलती जिन हसीन समादों तक रसाई हासिल कर पा रही उन सभी हसीन समादों को कहूंगा अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक। हमारा खारियां एफएम 97 से हमारी मैराथन ट्रांसमिशन आप लोग समाप्त फरमा रहे हैं ईद के पहले दिन से और अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद का तीसरा रोज जुमातुल मुबारक 23 जुलाई सन 2021 और बहुत ही खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान अख्तर वजीर और मेरे साथ मौजूद हैं मुझे कहते हैं सैयद सबाहत रिजवी और तमाम देखने सुनने वालों को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक। और एक मरतबा फिर हम हाजिर हैं आपके सामने हमारा खारियां एफएम 97 के स्टूडियो से बिल्कुल लाइव। जी जनाब, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां जहां तक मुझे देखा और सुना जा रहा है, तमाम देखने सुनने वालों को 97 एफएम की तरफ से ईद के तीसरे रोज की खुशियां भी मुबारक हों। और आप हमारी जो ट्रांसमिशन देख रहे हैं उसका नाम क्या है जी? ईद का तड़का। हाँ, तड़का मुझे लाया नहीं जी आशा जी। तड़का लगाते हैं। अच्छा, आरजे में और दूसरे लोगों में जो फर्क होता है ना, वो पता क्या होता है? लाइट सा स्टाइल का फर्क होता है। यस। अभी मैं बताने वाला हूँ हमारी ट्रांसमिशन का नाम क्या, फिर आपको शाह साहब दोबारा से बताएंगे। हमारी ईद की ट्रांसमिशन का नाम है जी ईद का तड़का। हमारी आज की ट्रांसमिशन का नाम है ईद का तड़का। और नहीं लग गया तुसी साड़ दिता मसाला। अभी मुझे कुकिंग नहीं आती ना, इसलिए। अच्छा, शादीशुदा नहीं है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ लोग शादीशुदा होते हैं, कुछ शादीज़दा होते हैं। आप कौन से हैं? हम दोनों के दरमियान वाले। यानी कि तुसी हल्की फुल्की कुकिंग कर ही लेंदे होगे फिर, हैं? कभी नौबत ही नहीं आई। अच्छा, मतलब बाजार से लाके खा रहे हो आज तक? बिल्कुल सही आप बिल्कुल सही कहंदा एक शोर जड़ा ना तंग आ के अपनी बेगम नु कहंदा, बेगम गल सुनो, बड़ी हो गई आज, बस आज तो बाद मैं भांडे नहीं धोने, भांडे तो आप धोने ने, मैं सिर्फ कपड़े धोआ करांगी। आगे जी कौन कौन हमें कहाँ से देख रहे हैं? इमरान सिद्दीकी हमें सलाम कहते हैं। और इसके अलावा जनाब हमारे साथ मौजूद हैं दीदा एतर रड़ियाला, बोलिएगा जरा। रड़ियाला। हाय हाय। रड़ियाला खुर्द। रड़ियाला खुर्द क्या मतलब है इसका? वैसे ये ना गांव के साथ अक्सर लगता है खुर्द, और इसका मतलब होता है छोटा या बड़ा। अच्छा, शायद यानी कि हम कह सकते हैं सैयद सबाहत अली खुर्द। नहीं, ये सिर्फ जगह के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, बंदों के लिए नहीं होता? नहीं, बंदों के लिए जो है ना वो कुन्नियत कुछ और होती है। और जो बड़ा उसके लिए क्या होता है? कलाम। एक के लिए कलाम, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता। आप चूंकि बहुत बड़े हैं, मैं आपके लिए सैयद सबाहत रिजवी कलाम और अपने लिए अख्तर वजीर खुर्द ताजीमन। ठीक ओके हो गया, ये आज से डिसाइडेड है। ओके जी, बड़े अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई है मेरी और शाह जी की, क्योंकि मैंगो टॉक्स किया करते थे तो आप लोग सुनते थे, एंजॉय करते थे उस प्रोग्राम को भी। सो ईद का तीसरा रोज भी आप लोगों के साथ गुजार रहे हैं हम लोग, और कुछ खटी मीठी बातें हैं, कुछ प्यारे प्यारे से आप लोगों के फीडबैक है जिनको प्रोग्राम का हिस्सा साथ साथ बनाते चलेंगे। इसके अलावा गाने वाने भी होंगे। शाह जी आपको शाहरुख खान की आवाज़ में एक्टिंग करके भी दिखाएंगे। किरण है शाह जी? हाँ, बकरा ईद तो बनती है। इसके अलावा आपको जो है वो अरशद वारसी की आवाज़ में गाने भी सुनाएंगे। अच्छा, आते हैं आपको? इस दसिया ही नहीं। इस गल ना दसिया। चलो तुसी नूर जादा गाना ताउल्ला दी आवाज़ सुनाओगे। अच्छा, हाँ वो ठीक है, वो डन हो गया। हाँ, ये इनके लिए इजी है भाई। ओके, अपना फीडबैक साथ साथ देते रहिएगा। इमरान सिद्दीकी कहते हैं मैं डिंगा से हूँ, बहुत शुक्रिया इमरान साहब साथ देने के लिए। ओके जी, ईद का तीसरा रोज है तो डेफिनेटली मोस्टली लोगों ने तो ईद पहले दिन कुर्बानी की और दूसरे दिन भी कुर्बानियां जारी हैं। आज भी कहीं कहीं तबरकन टामा कुर्बानियां होंगी मुख्तलिफ जगहों पे। और इस बार एक चीज देखने में आई है, वो खाल के लिए जो रोला शोला शोर मतलब सानू खाल दो सानू, इस बार आपने वो कैंपेन नहीं देखी? असल में ना देखी है? वैसे आपने भी देखी है? हल्की फुल्की नहीं, ठीक है शोर। मैनू पता चला सी पिछले ਜਿਹੜੀ ईद उत्ते 100 रुपए दी 70 50 रुपए की भी खल बिकी है। वो खल जो 2000 2500 3000 रुपए की बिकती थी। असल में ना लोगों को पता ही नहीं खल की इम्पोर्टेंस।
हाँ तो नहीं ये जिन क्या था, लोगों को- ये पहले एक्सपोर्ट हुआ करती थी, एक्सपोर्ट इसकी रोक दी अगर गई तो अगर तो इसको प्रॉपर सही तरह देखा जाए ना, तो जितने भी हमारे दीनी मदारस है। हैं बेसिकली वो ये खल इकट्ठे करने का काम डिजर्व भी करते करते हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो फिर इसको लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, और फिर जितनी भी टेनरीज हैं वो उनको पता होता है कि हमें मदारस से या मस्जिदों से ये खलें जो है वो इजीली मिल जाएंगी। सो वो वहाँ से जो है उसको परचेज कर लेते हैं। आप देखें सियालकोट के अंदर बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं, बड़े बड़े यूनिट्स हैं जहाँ पे टेंडरी का काम हो रहा है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है काफ़ी सारा सामान। सो अच्छा। ये उसके अंदर एक बड़ा मेजर इम्पैक्ट जो है वो खल के हवाले से जो है वो आता है। लेकिन सही। बहुत जगहों पर देखा गया कि इसको रोक लिया जाता था, और जब इसका सीज़न आता था तब इसको महंगे दाम फरोख्त किया जाता था। लेकिन अगर इसको टाइमली आप केमिकल लगा के, नमक लगा के इसको स्टोर नहीं करते, तो बाद में फिर इसका यूज़ जो है वो नहीं रहता। तो उस चक्कर में बहुत सारी खलें ज़ाया हो गई। जिन लोगों ने प्रॉफिट कमाने का सोचा हुआ था उनको उल्टा लॉस हो गया, ठीक है। और एक अच्छी मिकदार जो है वो खल की जो है मार्केट में पहुंची भी नहीं। तो ये एक रीज़न थी जिस वजह से हर बंदे को खल इकट्ठे करने से मना किया गया, कि सिर्फ मखसूस लोग जो हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, वही इसके ऊपर काम करें। पाकिस्तान के अंदर ईदी फाउंडेशन जो है वो इसके ऊपर बड़ा काम कर रही है, और ख़ास तौर पे तमाम दीनी मदारिस लोग उनको देते हैं और वो डिजर्व भी करते हैं। वेरी ये गुड, कुछ इस तरह की इसकी वेरी गुड, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जी। अंसर मीर हमें ज्वाइन करते हैं, अबू बकर गांव हैल से ताल्लुक है, सलाम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, अब हम लोग बात करेंगे कुछ ना आप लोगों के साथ। कल परसों के शो में मैंने आप बीती चलाई थी कि हमारा ईद का दिन कैसे गुजरा और किस तरह से हम लोगों ने पूरा दिन वो ट्रैवल किया। कल की डेट में, कल के दिन में बहुत सारे लोगों ने आउटिंग की जी, और योम ससुराल भी वो कहते हैं, मनाया गया बिल्कुल मुख्तलिफ जगहों पे। अभी भी बल्कि मोस्टली जो है ना वो नाना अब्बू के घर, दादा अब्बू के घर, यहाँ पे मौजूद हैं लोग, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जा रहे थे हम दोस्त भी, बाइकर्स सारे। तो मुझे लगा मेरे बाइक के जो है ना टायर में हवा कम है, तो मैंने देखा एक शॉप ओपन थी, मैंने आप उधर अकेले जाके, बैठे थे या साथ कोई और भी था? मैं अकेला था, फिर भी कम थी। फिर भी कम थे। अरे मेरी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम। तो मैं चला गया उस शॉप पे, मैंने कहा इसमें हवा भरी है। उसने हवा भरी, भरने के बाद दोनों टायर मैंने चेक करवाए। यूजुअली 10-20 रुपए पकड़ा दिया करते हैं। कहता जी आज एक टायर दे 20 रुपए जी। अच्छा। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा क्यों, आज क्यों, आज तो ईद है, सस्ता करो। और कहता नहीं ईद दे, देखो ना सी अपनी ईद छड़ के इतने आगे बैठे हैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। इसको मैंने कहा आज एक टॉपिक बनाते हैं। मोस्टली कंट्रीज के अंदर आप लोग देखते हैं जब उनके त्यौहार आते हैं, स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटीज को अगर हम लोग हाईलाइट करें, या जो भी कम्युनिटी आप देख लें, उनके जब त्यौहार आते हैं खाने पीने स्टॉल हर चीज़ सस्ती होती है। इवन जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सेल लगा देते हैं, ठीक है, 50% ऑफ, 70% ऑफ, 20% ऑफ। हमारे यहाँ पे ना ईद पे ब्रांड्स तो बाज़ाहिर सेल लगाते ही हैं, लेकिन उसके अंदर भी वो सेल नहीं लगाते, वो हमें चूना ही लगा रहे होते हैं। एग्जैक्टली ये मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। तो जो है ना ये छोटे मोटे शॉपकीपर, वहां से भी रिलीफ नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनसे हम लोग रिलीफ की तवक्को करते हैं ना, इस ईद पे तो उन्होंने भी हमारा मुंह चिढ़ाया है। जी शाह जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मैं इस चीज़ को रिलेट करूँगा। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो नहायत मेहरबान है, रहमान है, रहीम है। मैं ये अक्सर इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ और करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात बहाने ढूंढती है हमें बख्शने के लिए, हमें फैज़ अपना पहुँचाने के लिए। कभी रमज़ान की सूरत में, कभी कुर्बानी की सूरत में, कभी सदका का हमें दर्स देकर, कभी हमें ज़कात व खैरात के ऊपर बात करके, कभी नमाज की तलकीन करके, कभी सब्र की तलकीन करके। यानी अल्लाह ताला की ज़ात ये कहती है कि शायद किसी तरीके से मेरा बंदा मेरी तरफ लौट आए और वो बख्शा जाए। जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, जो 70 गुना जो है वो प्यार करता है अपने बंदे से, वो उसको कभी भी ज़लील रुस्वा नहीं होने देता। अब ये अल्लाह ताला की ज़ात का जो है वो एक हमारे ऊपर फजल है, करम है। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, ठीक है, उनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है, वो भी ऐसी ही हैं। आप देखें ईद से 2 दिन पहले पेट्रोल महंगा कर दिया गया, CNG को बंद कर दिया गया। योम ससुराल लोगों ने बड़ी मुश्किल से मनाया, पैदल एक मोटरसाइकिल पे 8-8 बंदे ला दिए। देखिए जब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, ठीक है, उसके ऊपर इतनी एक्सपेंस हो जाएगा तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे ही कल हम भी इसी डे का शिकार थे
और हमने भी सफर करते हुए देखा अच्छा। कि आम रूटीन से रश जो है वो कम था। नहीं शाह जी गल दसो 5 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा हो गया दिल ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ नहीं, अगर हम इसको आइडियली देखें ना तो 5 रुपए से शायद फर्क नहीं पड़ता। हाँ। लेकिन जो आपने बात की ना कि पंचर वाला, टायर वाला, उसके साथ प्याज वाला, टमाटर वाला, आलू वाला, ये सब 5-5 रुपए हर, बल्कि इससे ज्यादा, ठीक है। पेट्रोल 5 रुपए बढ़ता है या 3 रुपए बढ़ता है, प्याज 10 रुपए 20 रुपए महंगा हो जाता है, ठीक है। पंचर वाला अपना जो है वो मतलब उसमें राइज कर लेता है प्राइस। इसी तरह जितने फैक्टर्स को आप देखें, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨਾਲ बिल्कुल एग्जैक्टली। सो एक बंदा जो पेट्रोल नाल चल रहे हैं जो छली की रेडी लगा रहा है सड़क के किनारे, वो भी ये कहेगा कि देखे जी पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए छली महंगी हो गई है, डॉलर की कीमत ठीक है बढ़ जी। गई है सो इसलिए एक जो एलिमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन तमाम एलिमेंट्स के साथ। बिल्कुल तो एक चीज इंक्रीज करती है, बाकी सब चीजें भी इंक्रीज करती हैं और उसके रेशियो से डबल ट्रिपल इंक्रीज कर जाती हैं। वेरी तो गुड जो आपने बात की कि बाकी ममालिक जो है वो करते हैं, वो अल्लाह ताला की उस चीज को फॉलो करते हुए, जैसे अल्लाह इंसान को मौका देता है, वो भी इंसान के लिए आसानियां पैदा करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ा दुख होता है इस बात को देखकर कि हमारे यहाँ लोग त्यौहार आने का बाद में सोचते हैं, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो पहले उनको याद आ जाते हैं, बल्कि कि क्या होगा, उसकी प्रॉफिट प्लानिंग पहले कर लेते प्लानिंग कर लेते हैं। इसलिए आम जो बंदा है वो इन त्योहारों को एंजॉय भी नहीं कर सकता, इनका जो असल एसेंस है, जो मजा है, उसको भी नहीं वो ले सकता, तो वो उसका मजा दोबारा भी नहीं उसका हो सकता, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये उसको इस तरह से जकड़े रखते हैं, महंगाई और ये तमाम चीजें। तो ये शायद कि आपके इस प्रोग्राम से आज जो बात हो, शायद कि कोई इसके ऊपर काम करे और वो कहे कि मैं आज के बाद अपनी जो शॉप है, अपना जो कारोबार है, उसमें ईदों पे और त्योहारों पे कभी भी प्राइस रेज नहीं करूंगा। हराम है वैसे सारा प्रोग्राम के कोई मान सुनो ले। तो बात कोई मान ले। अच्छा जी अगर कोई मान ले तो प्लीज यहाँ पे जरूर लिखिएगा, ठीक है। सैयद काजम सज्जाद मशदी हमें ज्वाइन करते हैं। क्या हाल है सबात भाई, सलाम आपका। और वालेकुम इसके सलाम अलावा काजम भाई। चौधरी मुबशर रहमान हमें कहते हैं माशाल्लाह नाइस अख्तर काजम भाई भी आपके डिंगा से हैं, हमारे बड़े अच्छे अच्छा अच्छा भाई अच्छा हैं, अच्छा अच्छा दोस्त भी हैं, हमारे रिलेटिव भी हैं। ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया जी। तैमूर हमें ज्वाइन करते हैं, थैंक यू वेरी मच। मुबशर कहते हैं ईद मुबारक हो जी, आपको भी ईद मुबारक। अच्छा शाह जी बताइएगा, ईद के हवाले से थोड़ी सी बात थी, बचपन में इस ईद का जो है ना बड़ा चाव हुआ करता था, कोई भी ईद हो, ईद छोटी हो या बड़ी हो, बड़े चाव हुआ करते थे उसके। ईद आ रही है अब, जब के कोई 4 अन्य दिन दी वारी आई है तो जो ही ईद दा सुनी तो परेशानी पहले आंदी है, चाह नहीं आंदा। सही गल दसो वही चीजें Am I right? बिल्कुल एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एलिमेंट्स जो है ना वो बेसिकली जैसे आप इस ईद की बात करें तो अगर हम अपने बचपन में हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि एक वो जो शौक होता था जानवर का, एक जो लगन, एक लगाव उस जानवर के साथ, उसको कम से कम 2 महीने पहले लाना, फिर उसकी देखभाल करना, उसका चारे का बंदोबस्त करना। अभी भी आपने देखा होगा टीवी पे एक ऐड चल रहा है कि वो बकरा बाहर बारिश में भीग रहा था, तो वो बच्चा उसको जाके लेके आता है और अपने कमरे में उसके ऊपर जो है वो जो है कुछ ढांप के उसको रख देता है। सो ये बेसिकली चीज अब देखने में खत्म हो गई है, बिकॉज 1 दिन 2 दिन पहले जानवर लाया जाता है और बड़ी बेजारी के साथ उसको 2 दिन रखा जाता है और फिर कोशिश की जाती है कि सुबह सुबह जल्दी उसकी कुर्बानी हो सके ताकि अल्लाह माफ करे उससे जान छूट जाए। तो ये बेसिकली जो चेंज है, ड्रास्टिक चेंज है, ये बेसिकली नेगेटिव है। मैं अगले दिन भी, एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं वो एक चीज़ शेयर कर रहे थे कि इस्लामाबाद में एक बंदे ने घर जब बनवाया, उसका जब आर्किटेक्चरल फॉर्म उसकी बनवाई, नक्शा बनवाया, उस नक्शे में एक कमरा अलग से रखा जिसके अंदर उन्होंने कुर्बानी के लिए कम से कम 2 महीने पहले वो उस जानवर को ला के रखेंगे। उसके अंदर बिजली, उसके अंदर पानी, उसका जो प्रॉपर उसकी जो वेस्टेज है उसका जो सिस्टम बनाया। और वो कह रहा था कि मेरी इतनी प्रोफेशनल लाइफ हो गई है, लेकिन मैंने पहली बार किसी को देखा कि किसी ने ये इंसिस्ट किया कि मुझे अपने घर में एक कमरा चाहिए जिसमें मैं अपना कुर्बानी का जानवर 2-3 माह रख सकूं। तो ये बेसिकली हमारा, मैं अगर एग्जैक्टली बात करूं तो ये दीन से दूरी, ये हमारी ट्रेडिशंस को फॉलो ना करना, ये माँ बाप का और उस्ताद कराम का चीज़ों को आगे ट्रांसफर ना करना, ये रिजल्ट दे रहा है हमें कि लोग अपने त्योहारों से, लोग अपने जो कौमी दिन हैं उनसे बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। सो मैंने ईद के दिन जो एक छोटा सा वीडियो लिंक शेयर किया जिसमें कुर्बानी का जो मकसद है, एसेंस है, उसको बताया। बेसिकली हमारी जो नौजवान नस्ल है या बच्चे हैं
वो उनको ये तो पता है ठीक है कुर्बानी करते हैं, जानवर को कुर्बान करते हैं, लेकिन उसके पीछे मकसद क्या है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि असल कुर्बानी तो बाप बेटे की गुफ्तगू थी, दुम्बा तो सिर्फ एक बीच में फिदिया था। तो हमें वो दुम्बा याद रह गया, लेकिन वो जो गुफ्तगू है वो हमने बुलादी कभी की नहीं, बच्चों को कभी हम बता ही नहीं पाए। तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन हमारी जो है उसमें जो लैकिंग है वो इन तमाम चीज़ों को नेगेटिव लेके जा रही है। शाह जी वापस आते हैं जो हम लोगों ने छेड़ा कि लोग अपने कोई भी त्यौहार होते हैं उसके ऊपर चीज़ों को सस्ता करते हैं और हम लोग इन चीज़ों को नहीं देख पाते। ये जिम्मेदारी रियासत की बनती है। रियासत ने भी मेहरबानी कर दी 2-3 दिन पहले ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के, ठीक है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां वहां पे क्या करें। मेरा ख्याल है हम ना सबसे पहले अपने आप के साथ मुखलस हों, फिर अपनी कम्युनिटी के साथ मुखलस हों, ताकि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो बढ़ें। मीडिया का काम है चीज़ की निशानदही करना, निशानदही करने के बाद उसको ठीक करने की तरगीब देना या रिक्वेस्टिंग मोड में आ जाना। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बैड बिहेवियर है कि हम अपने त्योहारों पर अपनों के लिए चीज़ें महंगी कर देते हैं। आम दिनों में थोड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ईद को भी सीजनल लेते हैं कि ईद का सीज़न लगाना है। वो खवातीन की शॉपिंग हो, ज्वेलरी हो या ड्रेसिंग हो, वो बच्चों की बड़ों की ड्रेसिंग हो, हर बंदा अपना त्यौहार लगाने के चक्रों में होता है कि मैंने ईद इतनी लगाई है। किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि इस ईद के ऊपर मैंने इतना छोड़ा है, इतना दिया है, इतना ऑफ किया मैंने, ताकि मैक्सिमम लोगों को रिलीफ मिले। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। खैर सीरियस गप्पे शप्पे तो चलती रहेंगी, साथ साथ आपको बिलाल सईद की आवाज़ में कुक 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 सॉन्ग भी सुनाते हैं। और आप लोग गाना सुने जो रेडियो वाले। हम जरा अपने जो दोस्त हैं ना हमारे फेसबुक फ्रेंड, हम उनके साथ थोड़ी सी गपशप लगा ले, क्यों शाह जी? जी बिल्कुल। आपकी कॉल भी अटेंड करेंगे, कॉल भी अटेंड करेंगे। कॉल करेंगे आप हमें 0537601961। पहले कॉल ले लेंगे, पहले कॉल बात ले करें? पहले कॉल कॉल ले है लेते तो कॉल ले हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा जा दूर हो के बोलो, रोला बहुत आ रहा है। यार ये खान कहाँ बड़ी है? वो खुद भी कह रहे हैं शाम शाम बढ़ी है। अब दिनार में देखना डिस्ट्रैक्शन है। हाँ अब कुछ साफ हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से है जी? यार जवाब तो दे दो, सुनते हैं। देव जी जवाब। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब शाह साहब और हमारे अख्तर साहब को अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपको भी जी बहुत बहुत ईद मुबारक। और थोड़ा रेडियो से दूर होंगे तो खत्म होगा। रेडियो से थोड़ा सा दूर हो जाए मेरे भाई। रेडियो से दूर नहीं है। पक्की गल है। दूर तक रेडियो है ही नहीं। चलो जी हुण दसो जी। हाँ जी। अभी भी डिस्टॉर्शन है। मौजूद आपने बड़ा अच्छा रखा है। जगह सबसे पहले कुछ है कुछ वाला कौन इंसान हो। ठीक हो गया, बिल्कुल जो मर्जी का करो। ठीक हो गया, जब हमारे स्टेप का खर्चा मिलता जाएगा ठीक है, फिर के लिए कुछ ना था। बिल्कुल एंजी कर ले। तो उसके बाद आप एक कैलकुलेशन करें कि जो खाने वाली चीजें हैं जिसमें ये सब्जियां सब्जियां ये फसल से लेकर और प्लांट तक रास्ते में कितने स्टेप तय करती है और किस किस जगह पे मतलब प्राप्त जाती है और कौन कौन इसमें से अपना हिस्सा लेता है। ठीक है, आप रेडियो से थोड़ा दूर हो जाएं, रेडियो से थोड़ा दूर हो जाएं। यार रेडियो है दूर तो दूर क्या है। रेडियो खुली आवाज चलाया ने ते कहंदे ने रेडियो है ही नहीं है। ये आवाज का इशू आ रहा है, बिल्कुल समझ ये नहीं बड़ा आ रही इशू है। आजकल मैं वो सिंगल नेशनल करिकुलम की ट्रेनिंग्स करा रहा हूँ। अच्छा, तो उसमें सारा दिन जो है ना सेशंस में यही काम होता रहता है। आवाज आ रही है जी, नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है। तो उसमें जो लर्निंग है वो कम है लेकिन ये काम ज्यादा है। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से जी? जैगम फ्रॉम कुलिया। ओ जैगम, शेर आया, कैसे हो भाई? सर आप दोनों के मैं बहुत अच्छा, अल्लाह का बेहतरीन। शुक्र। ये सर आपके साथ बैठी ना, इनका क्या नाम है? ये मेरे साथ जो बैठे हुए हैं इनका नाम है आरजू मलिक। नहीं अच्छा मुंडे। बताए ना। सैयद सबाहत अली रिजवी कलंदरी मशहदी रहमतुल्लाह अलैहि मद्दाजिल्लाहुल आली। कम करूंगा और जी, बहुत आपने शुक्रिया। लर्निंग की ट्रेनिंग की बात की तो लो जी, मैं भी उसका हिस्सा ही हूँ। मैं ये चेक मेरा पक्का है लगा एज ए लर्नर जो है उसको मेरा हमारी भी ट्रेनिंग हो रही है। तो आई थिंक मेरा जो बैच है वो 30 अगस्त को है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही जी सही। मैं भी गवर्नमेंट टीचर ही हूँ। ठीक, माशाल्लाह, जबरदस्त। जी जी
तो कर लो तुसी कह आपस रहे हैं कि उसमें भी इशू आते मैं हैं। जरा मटर छील के आया। जिसने ट्रेनिंग की है तो वो भी यही कहते हैं कि बार बार यही क्वेश्चन होते हैं वहाँ आ रही है कि नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सही, पर अब ये मैनुअल से काफी बेहतर है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और पॉजिटिव मार्क्स दे रहे हैं जो टीचर है इस वाले से, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग जो हो रही है इसमें काफी बेहतर चीजें मिल रही हैं हमें। रगम, मैं भी मौजूद हूँ, आपने रेडियो पे कॉल किया है, आपने जो है वो अपना ईमो अलग खोल लिया किसी। असल में उनको आज टीचिंग के ऊपर जो है ना वो याद आ गया ना सारी अच्छा, बात। थैंक यू वेरी मच शहजादे। गाना सुनाओ यार, जो सुनाने वाली चीज है। वाकई आप जो बात कर रहे हो कि जो दूसरे मतलब मजहब है या दूसरे ममालिक है जो उनके फेस्टिवल होते हैं उनपे रिलीफ देते हैं आवाम को, लेकिन हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली ये चीज नहीं है। और हम यही कहते हैं कि इन दिनों में ही हमारा मतलब सीजन लगना है, इन दिनों ही हमने 4 पैसे कमाने हैं, आगे पीछे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। छोटी पे तो मार्केट्स में मतलब कपड़ों का, शूज का, सब्जियों का, हर चीज का मतलब महंगाई हो जाता है। तो बड़ी पे जो किसाई है वो मुंह मांगी कीमत ले रहे होते हैं, हालांकि अल्लाह की राह में जानवर ज़िबा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको 4 पैसे कम भी मिल जाए तो आप उसके ऊपर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें और उस स्वाब का हिसाब शामिल हो, स्वाब के अंदर आप शामिल हो। आपने जानवर मतलब उसके ऊपर छुरी चलाई है, उसका सारा प्रोसेस किया है, ज़ैगम, गोश्त के पीसेस किए हैं। ज़ैगम तुसी तो वंड के आओगे गोश्त। और मेरा भाई मनु नींद आ रही है, मैं दस रहा तो मैं प्रोग्राम में सो गया ना लाइव, तो जेड़ा मैनू जुर्माना होना मैं तेरे घरों आके लेके जाना है। ओके ओके, गाना सुनाओ, हमें जगाओ। गाना कई और मेरे आके बाद तो मेरे आने के बाद कई और ही सुनाएगा, मुझे नहीं सुना गाना आता। फिर वेट करो, आपके बाद वाला बंदा आने वाला है। 0537601961 पे एक अच्छा सा गाना सुना दो यार। हमारे पास भी है, लेकिन आपकी आवाज में जो गाना है ना उसका तो मजा ही कुछ और है ना। हेलो, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तुसी हाले भी रेडियो दे नेड़े हो? रेडियो सिर ते रखे हमने। आवाज रेडियो दी हुंदी जे। मोबाइल च लगे है जो भी है, थोड़ा जिहा दूर रहोगे तो बेहतर रहेगा ना, और कनेक्शन फिर मिल जाते हैं तो फिर इस तरह का। ज़ैगम दी आवाज कितनी साफ सुनाई देती है। आज जुगनू, राजा जुगनू, राजा जुगनू में ज्वाइन करते हैं, मोहम्मद वड़ाइश में ज्वाइन करते हैं, सलाम कहते हैं जी सर। एक तो आपने बात की ना कि प्राइसेस हाई हो जाती हैं, मुनाफाखोरी की जाती है। इसके साथ एक और चीज जो मैंने देखी इस दफा, वो बड़ी मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी कि जो सब्जी फरोश हैं, ठीक है, उन्होंने ईद से एक दिन पहले नया जो सामान है वो लाए नहीं। ठीक है, फ्रेश सब्जी जो है वो लाए नहीं, क्योंकि उनका ये कहना था कि आगे ईद के 2-3 दिन जो सब्जी की दुकान है वो बंद रहेगी, तो जब जितना सामान लाएंगे जो नहीं बिकेगा वो हमारा जाया जाएगा। अब ये ईद वो होती है जिसपे खाने पीने का जो मतलब सारा मामला चलता है, हर बंदा अपने घर पे नए पकवान जो है पक रहे हैं, बारबेक्यू का माहौल है। सो अगर उसमें आपको प्याजों की ज़रूरत है, आपको टमाटर की ज़रूरत है, आपको और दीगर जो सब्जी हैं उनकी ज़रूरत है। अब अगर जो दुकानदार हैं या जो सब्जी फरोश है वो अगर सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे कि हमारा जो सामान लाया हुआ जाया जाएगा, तो जो ग्राहक है वो कहाँ जाएगा। तो ये भी एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि ग्राहक अपने बारे में खेत लगाए अपने टमाटर। अल्टीमेटली यही करना पड़ेगा ना कि अल्टीमेटली फिर लोग अपना खेत लगाएंगे। वैसे मैं आपको एक और यहाँ पे एलिमेंट बताता हूँ, जब बड़ी ईद आती है तो कुछ चीजें ना इंस्टेंट महंगी हो जाती हैं, मसलन टमाटर, मिर्च, अदरक, इसके अलावा लहसुन, ठीक है, ये यानी कि जिसको हम लोग खड़ा मसाला बोलते हैं या कह लो कि हरा मसाला बोलते हैं। हरा मसाला बहुत महंगा हो जाता है क्योंकि ये मोस्टली यूज होता है, तो ये रोक लिया जाता है या ब्लैक में फरोख्त किया जाता है, व्हाट एवर, ये बहरहाल महंगा हो जाता है। ये तो मेरे इल्म में है की बात। इसके अलावा लेमन होता है, गर्मियाँ हो तो लेमन बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। कॉलर भी महंगा हो गया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब ठीक आई आपकी आवाज़, अब खराब है। नहीं, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है। अच्छा चले बात करें, जल्दी से निपटाएं। आपने अभी जो बात की ना हरा मसाला जी जी, ये देखा जब फसल से लेकर और गांठ तक त्रिनाल में कितने जगह पे ये मुनाफा में कवर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इनको कभी कोई पूछता है कि क्या कानून को मुनाफा छत किया हो या तो मतलब
दिया हो कि जी आपने यहाँ पर इतना इतना मुनाफा लेना है, जी और हमने असल में ना कर के खानी छोड़ दी है। हम कहते हैं बटन दबाओ और अपना काम चलाओ। बिल्कुल ठीक है। जब यहाँ एक नीति एक पीएम से लेकर और ऊपर तक पैसा चलेगा तो फिर कौन पूछेगा किसी को? तो सारा सियासतदान की जान से चलना है। ऐसा ही है, हम लोगों को आना सारा कुछ, सही कह रहे हो। सारा बोझ हम पे ही आना है, और क्या होगा? चलो तुसी ते असी रल के रोने हैं। नहीं कुछ करते हैं जो आपने कहा ना, अपने खुद से जो है ना उगाना शुरू कर दे, ये अच्छी बात आवाज नहीं साफ आ रही भाईजान। सरपंचों के तो धनिया उगाने रहे। असल में इतना तुसी नहीं है। तुसी उगा लेना, मनु ਤੁਹਾਡਾ पता है। ये भी लग रहा है, फसल में लग रहा है, बिल्कुल घर में बैठ के धनिया लगा लें। अच्छा ये चलो नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक तो कोई जब तक रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, कानून हमारे मुल्क में है ही नहीं है। आप शासन में पैसे डाल लें, जिस तरह का काम है आप कानून के साथ चलते हुए आप असेंबली तक पहुंच जाएंगे। ऐसा ही है। शुक्रिया शुक्रिया। असि जितना रियासत रियासत कहते हैं, जिनने ना अपना रियासत रखे है ना वो कहेगा मेरा नाम बदल दो। अच्छा, जहाँ पे आपने बात की ना ये सब्जियां उगाने की, मैंने काफ़ी जगहों पर ये देखा कि कुछ लोग कुर्बानी भी खुद करते हैं। ठीक है, वो खुद तकबीर पढ़ते हैं, वो खुद खल उतारते हैं, वो खुद जो है ना अपनी मर्जी से उसके जो बोटियां करते हैं। मैं ये मेरा ये ख्याल है या मेरा ये मानना है कि हम जब भी किसी चीज़ को किसी के ऊपर उसके ऊपर मुसलत कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल कुर्बानी है जी, अब तो सिर्फ कसाई नहीं करनी है, अब वहाँ पे फिर वो मुनाफली शुरू होती है। वहाँ पे वो लोग जो है उनके वो बार्गेनिंग और उनके नखरे और वो सारी चीज़ें आती हैं। अब आप देखेंगे सब लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि कसाई कभी टाइम पे नहीं पहुंचती। मुझे लगता है हमारा प्रोग्राम कुड़ने की तरफ जाना शुरू हो गया। हम लोग आज के दिन भी कुड़ रहे हैं। फैसल रशीद, माजरत खाऊं, फैसल रशीद हमें ज्वाइन करते हैं। ईद मुबारक बॉस पाक एंड मुर्शद पाक। यार ये हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त है, अल्लाह इसको बहुत खुश रखे। कहते हैं लव यू बोथ, लव यू ट्रायो। यस, मोहम्मद बड़ाई से हमें ज्वाइन करते हैं। गवर्नमेंट अच्छी बने तो हमारा मुल्क सबसे अमीर हो। वो अमीर गरीब की बात नहीं, एहसास की बात है यार। हमें ये नहीं है कि हमारा मुल्क गरीब है या हमारा मुल्क अमीर है। हम जैसे भी है ना, हम हर चीज़ उठा के भी रियासत के कंधों पे डाल रहे हैं। खुद से कुछ नहीं बतौरे करते। इंसान, बतौरे पाकिस्तानी, बतौरे मुसलमान हम क्या कर रहे हैं, ये बात है। और दीदातर कहते हैं ईद है कोई अच्छी बात करें, आज कुड़ने वाली बात न करें। ओके जी, अब अच्छी अच्छी बातें करते हैं। योम ससुराल मनाया शाह साहब आपने? जी बिल्कुल मनाया, धूमधाम उसके बगैर तो गुजारे नहीं है, घर में रहना नहीं है। अच्छा, सबको ईदें दी, किसी ने आपको दी? जी बिल्कुल दी, दी घर से मिली, अम्मी से, अब्बू से, चाचू से, मामू से। चूंकि आज ये सबाहत कला है और मैं अख्तर खुर्द हूँ। आज मैं इनसे बहुत छोटा हूँ। अच्छा, अब मुझे समझ आई कि पिछली आपने ईद तो शायद याद नहीं है, मनु बहुत अच्छी तरह याद है ना। ने लाइव ईदी ली सी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो मैंने बड़ी संभाल के रखी हुई है। कोई बात नहीं, आज खर्च होने वाली है। इब्राहिम का गाना समाप्त फरमाइएगा। एडी सोनी कुड़ी उतू, ओए उतू मोटी मोटी आँख। ये क्या है शाह जी? ब्यूटी का कोई कॉन्सेप्ट है? वैसे मोटी अखा देखे कहते हैं मजा आ ली दी अखा ने। अच्छा, हम लोग भी अजीब बंदे हैं। जब कोई चीज की तारीफ करने पे तो जमीन और आसमान के कलाबे मिला देते हैं, और उसी खूबसूरत इंसान को जब जलील करने पर आए तो मत मार के रख देना। मिसाल के तौर पर किसी के बाल बहुत लंबे हैं तो तारीफ करते हैं कि बादलों जैसी जुल्फें। ऐसे ही सर आपने कभी तारीफ नहीं की? नहीं की है, लेकिन जो की है वो बताए ना, लोगों को भी बताए। मैंने ये तारीफ की है। नहीं, मैंने सुनी है। नहीं मतलब वो सुराहीदार गर्दन, हिरनी जैसी चाल, और किस जैसी आंखें? हिरनी जैसी तो आंखें बताते हैं, चाल भी होती है, मोरनी जैसी चाल, चले, हिरनी जैसी आंखें, जानवरों वाली सारी खसलतें। असल में इंसान को जो है ना वो रिलेट करते हैं जानवर के साथ। ठीक है। अच्छा, अब अगर यही कह देना भैंस जैसी आंखें तो मारने को दौड़े। जी, हालांकि भैंस भी जानवर है, हिरन भी जानवर है। देखिए, जानवर तो शेर भी जानवर है। हाँ। लेकिन हर कोई कहता है मैं शेर हूँ। मैं शेर हाँ, मैं शेर हाँ। बिल्कुल। किसी ने कह दो तू खोते। हालांकि कहते हैं गधा ज्यादा बुर्दबार होता है। खोते में मुझे एक ना लतीफा याद आ गया। आन दो जी, आन दो। कि एक दफा ना लोमड़ी और गधे के दरमियान मुबाहिसा हो गया। अच्छा। गधे ने कहा कि घास जो है वो सब्ज है,
लेकिन लोमड़ी ने कहा कि नहीं, सुर्खी है, घास जो है वो ब्राउन है, ब्राउन है। ठीक है। उन्होंने कहा चले शेर के पास चलते हैं। अब वो शेर के पास चले गए, तो शेर ने दोनों का मुद्दा सुना। मैं थोड़ा सा पहले गलत बता दिया कि लोमड़ी ने कहा कि सब्ज है और गधे ने कहा कि ब्राउन है। अब शेर जो है वो बड़ा मतलब गजबनाक हुआ, उसने गुस्से से धाड़ा और उसने लोमड़ी को सजा सुना दी। अच्छा। अब लोमड़ी ने कहा कि देखें बादशाह सलामत, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप घास खाते नहीं है, घास एक बार चेक तो कर लें। बादशाह सलामत फरमाते हैं कि मुझे पता है घास सब्ज है, पर तेनू सजा इस गल दी, तू खोते नाल मत्था क्यों लाया? मटक्का क्यों लाया? ठीक है। लेवल होता कोई। तो उसने कहा कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पर तुम्हें फिर भी सजा मिलेगी कि तुमने खोते के साथ मुकाबला लगाया। इसलिए मुकाबला लगाने से पहले देख लें कि आपके सामने बंदा है या आप। सलाम आ रहा मुझे, अगर मर्द की तारीफ की जाए तो किस तरह की जाए, किस जानवर के साथ मिलाया जाए? सबाह सर आपसे सवाल है, दीदा तरका आप गैंडे जैसे नहीं, मर्द की तारीफ कैसे की जाए? औरतों को गाइड करें। इसमें देखिए आप कह सकते हैं कि बंदे के अंदर जो है वो घोड़े जैसी ताकत है, ओह। ठीक है, वो लोमड़ी जैसा चुस्त है। नहीं यार, अच्छा आगे तकलीफ शुरू हो गई है। आप तारीफ करें, मैं फीलिंग लेता हूँ। नहीं देखिए जानवर तो जानवर है ना, फिर हम अच्छा। क्या कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, फलां बंदा जो है वो नहीं, वो कुछ और कह रही हैं। वो कह रही हैं जिस तरह आप तारीफ करते हैं ना, हिरनी जैसी आंखें, हाँ, तो उसमें मैंने स्टार्ट किया ना, बादलों जैसी फलां बंदा जो है उसकी जो ताकत है उसके अंदर घोड़े जैसी ताकत है। मर्द की सिर्फ ताकत के हवाले से ही तारीफ जी है। बिल्कुल, वो एक बड़ा एलिमेंट है। ओके, इसी घोड़े तरह जैसे किसी की अगर आप बहादुरी, तो उसको आप शेर की तरह बहादुर कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपने देखा होगा बहुत से लोगों को लक़ब भी मिला शेर का। तो इस तरह से ये इस चीज को बात की जा सकती। टीपू सुल्तान का, अच्छा, उनको टाइगर का लक़ब मिला। फैसल रशीद कहते हैं कि मेरी महबूबा की आंखें वजह हमदो सना है। आए हाय, यानी कि अखा वेखण तो बाद कहंदा है वाह अल्लाह तेरी हमदो सना शुरू कर दो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बात है, ये मेरे ख्याल में मिसरा है किसी का। बिल्कुल इसी तरह मर्द की तारीफ की कदो कामत के ऊपर जब बात करते हैं, ठीक है, तो आप उसको जो है ना वो रिलेट करते हैं फिर घोड़े के साथ कि फलां जो है जी घोड़े की जो कदो कामत है। औरत की कदो कामत को हम कहते हैं सरू सा कर दे। नहीं, औरत नहीं, मैं मर्द की बात कर रहा हूँ। तो मर्द का भी किसी फल बूटे, कोई अम्ब दे पेड़ जैसा, खजूर का दरख्त कर लेते हैं। हाँ, ऐसे कर ले, फलां खजूर जैसी कामत, खजूर का दरख्त जैसा लिखते जा दीदा तो किसी खजूर जैसी कामत, घोड़े जैसी ताकत, आगे शेर जैसी धाड़, शेर जैसा बहादुर। और अगर कोई बंदा वफादार निकल आए खुदा न खास्ता तो अच्छा, कितना अजीब लगे ना कि एक औरत जो है ना किसी मर्द की तारीफ करे और बोले आप तो बिल्कुल डॉगी जैसे वफादार है। डांगे काट देता है मैं लफ्ज़ों का। मेरा ख्याल है वो यही सुनना चाह रही थी। आप डॉगी जैसे वफादार हैं, गधे की तरह बुर्दबार हैं। आप इतने वफादार हैं और आप इतने हलीम हैं कि ओफो, क्या बात है, क्या बात है। नहीं, वैसे आपस की बात है, ये होना चाहिए ना। आज तक मैंने औरतों की तारीफें देखी और सुनी पढ़ी हैं, मर्दों की किसी ने ठीक तरह से क्यों नहीं तारीफ लिखी? मैंने अगले दिन पढ़ रहा था, मर्द काबिले तारीफ नहीं है? नहीं, काबिले तारीफ है। हाँ। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि लड़का, मर्द यानी जिस दिन पैदा होता है, उसकी सिर्फ उसी दिन खुशी मनाई जाती है। उसके बाद बाकी सब पूरी लाइफ वो बेचारा जिम्मेदारियां उठाता रहता है, तकलीफ ही देता है, ठीक है। वो बेचारा जो है ना वो अपने काम और अपने मामलात ही देखता रहता है, उसको उसके बाद खुश होने का मौका नहीं मिलता। तो शायद इसलिए शायद जो है ना उसको उसकी तारीफ भी नहीं होती, ठीक है। नहीं, आज के दिन ना आप कोशिश करें मर्दों की तारीफ करने की, क्योंकि हर ईद पे औरतों की तारीफें होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। इस ईद को मर्दों के लिए वक्फ करते हैं। वैसे एक और चीज, एक मैं जो है ना रिसर्च शेयर करना चाहूंगा, फिर वो कहेंगे कि बातें जो है ना इस तरह की, लेकिन जितने भी नर हैं, चाहे वो आप जानवर में देख लें, चाहे वो जानवर है, इंसेक्ट है, चाहे वो कुछ भी है, जितने नर हैं वो मादाओं से ज्यादा खूबसूरत है। आप मोर को देख लें, आप घोड़े को देख लें, आप और बहुत से जानवर को देख लें, आप अशरफुल मखलूकात को देख लें, ठीक है, अगर मेकअप ना किया जाए, ठीक है, उसके बगैर अगर आप प्योर एनालिसिस करें तो जितने भी मर हैं, जितने भी मर्द मैं कहने लगा था, जितने भी इंसानों में मर्द हैं और जानवरों में नर हैं,
वो ज्यादा खूबसूरत है एज कम्पेयर टू फीमेल और मादाएं। ओहो। ये एक रिसर्च आज शाह ने ना, शाह जी आज सारा प्रोग्राम हंसी दी नजर हो गया मेरा। यानी कि शाह जी का फलसफा ये है कि जितने भी मेल हैं, चाहे वो इंसानों में है या वो जानवरों में है या इंसेक्ट्स में है, वो सारे खूबसूरत होते हैं। कभी आपने देखा है कोई मकड़ा खूबसूरत सा? लाल बैग बड़ा ही खूबसूरत हो। अब इसके पीछे रीजन पता क्या है? जो होता है हाँ। जब दिन है तो कभी किसी ने नहीं कहा कि रात है, अच्छा, लेकिन रात ठीक को है। आप डिफाइन करने के लिए या रात में आपको बल्ब की जरूरत पड़ती है, ठीक रात है। में आपको लाइटों की जरूरत पड़ती है, दिन वो कभी किसी को लाइटों की जरूरत नहीं। ठीक जब है। मर्द बेसिकली है ही खूबसूरत, फिर अच्छा, उसको वो तारीफ की दिन जरूरत है। ही नहीं। और फिर मर्द उसको relate मर्द करना- कहते हैं मर्द दिन है, Yes। इसको जरूरत ही नहीं किसी की। अब जब रात औरत होगी रात तो है, फिर उसको लाइटों चांद की जरूरत पड़ेगी है, ना। सितारों की जरूरत है, जुगनू की जरूरत है, लाइटिंग की जरूरत है, उसको कभी वो क्या कहते हैं मखमली शराबी और इस तरह की फीलिंग्स की जरूरत है, क्योंकि चांदनी मुझे रात की पक्का जरूरत यकीन है कि मेरी बेगम इस टाइम सो रही होगी, वो नहीं सुन रही, इसलिए मैं ये पूरा फलसफा जो है। है ये बता रहा रिकॉर्ड प्रोग्राम का लिंक उठा के मैंने पहले भाभी को सेंड करना है। मैंने कहना है सुनो जरा। अच्छा शाह जी, अगर आपकी तारीफ की जाए तो मर्द की तारीफ किस तरह से उसको सुन के अच्छा लगता है? उसकी ड्रेसिंग की, उसकी बज़ाहिर ब्यूटी की? हूं। मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहली चीज जो अगर बीइंग अ मर्द देखूं तो सबसे पहली चीज किसी भी मर्द को उसकी लॉयल्टी अगर की बात की जाए वो उसको अच्छा लगता है। रिलेट किसके साथ करके, ये भी साथ रिलेट देखें, अब रिस्पॉन्सिबल बहुत से लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, कहा जिम्मेदार जा सकता है कि एज रिस्पॉन्सिबल एज रेस्क्यू 112 इज एज मोटरवे पुलिस इज, ठीक है, किसी भी चीज से रिलेट किया जा सकता है। हमें हमारी तारीफ करे तो बंदा कहे आप 1122 है पूरे। पूरे इसी तरह बंदे की जो अपनी अच्छा। उसकी जो उसका करेक्टर है, हम्म। मर्द का खास तौर पे, वैसे किसी भी इंसान के करेक्टर पे पॉजिटिव बात की जाए तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है किसी भी बंदे के करेक्टर को अच्छा डिफाइन किया जाए पॉजिटिव वे में तो उसको शायद वो ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू दिस के उसके कपड़ों की, उसके जूतों वाह। की, उसके जो उसके बाकी ज़ाहिरी मामलात हैं, जाहिरी उसकी हुस्न बात है, की जाए, उसकी उसका बात जो है। बातिन है, उसका जो इखलाक है, अगर उसकी तारीफ की जाए तो वो शायद ज्यादा अच्छा होगा। अल्लाह की नेमतों में एक बड़ी नेमत मर्द है। अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा, किसी चीज को सजदे का हुक्म दिया गया है तो वो मर्द है। वाह दीदा तर, बड़ी खूबसूरत बातें भी कर रहे हैं आप लोग सारे मिलके, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, मर्दों के हवाले से और क्या बात है यार। औरतों के बारे में लेकिन- कहते हैं कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। ये और बात है कि उसको किसी ने जंग भी लिख दिया था आगे क्योंकि लड़ाई भी थे पहली, यही वजह तो यही है ना। पहली जंग जो है, पहला कत्ल जो है, हाँ, इसी की वजह से दुनिया पे वो So- उनकी वजह से हुआ था। औरत इसलिए काबिल तारीफ है, हर वक्त उसकी तारीफ की जानी चाहिए। ये नहीं कि वो बज़ाहिर खूबसूरत है, वो अंदर से कितनी खूबसूरत है, उसके भी किरदार की तारीफ होती अच्छा, है, एक और उसके चीज़ गुणों की तारीफ होती है। मैं थोड़ा सा जो है ना ऐड करना चाहूंगा कि तारीफ की जानी चाहिए तो बिल्कुल ठीक बात है। औरतों को तारीफ अच्छी भी लगती है, डेफिनेटली। ठीक है। आप किसी मर्द की जितनी मर्जी तारीफ कर दे, उनका रिएक्शन आगे से Thank you। शुक्रिया, ठीक है। और किसी बीबी की आप ऐसे बस हल्की सी तारीफ कर दे तो बस फिर जो है ना वो आई थी ना एक सुबह सुबह जगाने के लिए डंडा लेके कि आप उठ नहीं सॉरी उठ नहीं रहे अभी तक, टाइम देखे क्या हो गया है, आपने ऑफिस भी जाना, उठे। वो एकदम ऐसे कंबल उठा के कहता है अच्छा अब तुम खूबसूरत हो तो मतलब जो मर्जी बोलो कहती है अच्छा आ जाए ना प्लीज रेडी होके, साथ ही सारा गुस्सा ओग गया जी। खैर आज छुट्टी कर लें। ये जो तारीफ है ना, ये बनी औरतों के लिए कि उनकी तारीफ की जाए। मैं फिर यही कहूंगा कि दिन को दिन कहने की जरूरत नहीं होती, दिन दिन होता है। बड़ी खूबसूरत बात की दीदा तरने कहती है औरत मर्द के साथ सजती है, चाहे वो बाप की सूरत में हो, भाई की सूरत में हो, शोहर की सूरत में हो, बेटे की सूरत में हो। जबरदस्त, बहुत अब अच्छी मेरा बात। ख्याल है औरत मर्द काफी खेल लिया हमने, अब वापस आते हैं ईद की तरफ। शाह जी, ईद के बच्चों पहले पे दिन आते ये आपको पता है इस ईद पे सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? इस ईद पे सबसे ज्यादा फायदा कसाईयों को होता है। कसाईयों को होता है इस ईद का सबसे ज्यादा फायदा। और मनमानी के रेट होते हैं, पहले दिन के और पैकेज हैं, दूसरे दिन के और हैं, आज टामा टामा कुर्बानी है तो तीसरे दिन के पैकेज और है, ऐसा ही है जी। जी, और सुबह जो है ना ईद की नमाज के फौरन बाद का पैकेज हो रहा है, हाँ। दोपहर 12 बजे का हो रहा है, हाँ, ठीक है। फिर शाम का और है। फिर ये भी चीज मैंने देखी कि बकरे के वजन करके वो उसके जो है ना रेट सेट करते हैं कि 1 मन का जो बकरा है वो उसका कितना होगा। फिर एक और चीज कि जिसका गोश्त 5 किलो भी निकला है ना, उसको कसाई ने कहना है बाजी माशाल्लाह तुम्हारा बकरा 50 किलो निकला है, ठीक है, क्योंकि उसने रेट फिर 50 किलो का लगाना है, ठीक है। तो वो सब के बकरे का गोश्त जो है वो मन तकरीबन निकाल ही देते हैं,
ठीक है, वो पता नहीं क्या करते हैं, अपने थैले में से निकाल के डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन और- एक चीज है यहाँ पे, एक तो अच्छा कसाई ने अपने असिस्टेंट रखे होते हैं साथ, जो कहते हैं ना नीम हकीम खतरा जान, वो एक छुरी फेरी बाकी खाल को वो चिपट के, ऐसा ही। और अगले घर के वहां पे भी कसाई मतलब सारा दिन इसी तरह ट्रैवल कर रहे हैं। एक और चीज मैं क्योंकि जाती एक्सपीरियंस, मैं खुद उनके साथ मिल के काम करता हूँ कसाईयों के, और उससे इस लर्निंग सीजन में? भी नहीं, सिर्फ अपने जो घर अच्छा, के मुझे बकरे लगा होते कि हैं, जगह-जगह। नहीं तो अब अगर आपने पानी की बाल्टी ला के रखी है, अगर आपने गोश्त का बर्तन ला के रखा है, तो वो बोलेंगे अब भाजी पानी लेके आओ जरा जी, पानी पड़ा हुआ है, पांडा को लेके आओ जी वो भी पड़ा हुआ है, देश का पड़ा हुआ है, अच्छा पीने वाला पानी तो ला दें। यानी किसी तरीके से जो बंदा जाएं। वहां पे खड़ा हुआ है वो 5 मिनट के लिए अंदर जाए, तो उसने क्या वहां से करना है? पुट का गोश्त, वहां से चांपे, कलेजी, ठीक है, ये सब चीजें वहां से गायब? गायब भी हो जाती है। अच्छा, ठीक है, तो करते ये हैं? भी बड़ी एक प्रैक्टिस जो है वो देखने में आई है कि कसाई जो है वो खास तौर पे चांपों के वो दुश्मन होते हैं ना। एक स्पेशल बात, जिनका कुर्बानी का गोश्त हिस्से वाला डला होता है, ये उनके लिए बात है। एक जगह पे गाय खड़ी हुई है, मतलब बैल, जहां पे उन्होंने कुर्बान करना है, एक जगह पे है, कोई एक पाल रहा है, बाकी 6 बंदे उसको पैसे दे रहे हैं या हिस्सा दे रहे हैं। तो ये चीजें भी अक्सर देखने में आती हैं कि कुर्बानी करते हुए अदलो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जाते। पाए को इस तरह समझा जाता है कि ये तो मेरा है, लॉटरी नहीं निकल आती बंदे की जिस तरह फिर वो इसी तरह जिस तरह बता रहे थे, खास खास गोश्त या कलेजी के पीसेस वो इस तरह करके, और उसको बाज़ औक़ात बहुत सारे बंदे तोल में भी नहीं लाते, तोलते ही नहीं है। ये गलत चीज़ है, गलत बात है। इसी का हिसाब है जो कुर्बानी के हवाले से अगर आपसे आगे कुछ पूछ-गुछ होनी है तो वो इन्हीं चीज़ों की होनी है। ख्याल करें, अगर आखिरी दिन है आज और अगर किसी ने कोई कुर्बानी करनी है तो इसका वो ख़ास तौर पे ख्याल करें। एक चीज़ ये होगी। सेकेंडली ये है कि ये एक नीयत है खालिस्तन अल्लाह ताला के लिए जो हम लोग करते हैं, फिर हम उसके ऊपर अपने नाम भी डाल देते हैं, कुर्बानी अब्बा जी के नाम की है जी, कुर्बानी अम्मा जी के साले सवाब के लिए। वो जो मर्जी करे, अल्लाह ताला की राह में एक चीज़ जा रही है तो साले सवाब आपके सारे ख़ानदान का ही है, बेशक आपकी पूरी फैमिली का ही इस है। पे मैं एक जो है ना थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की कि क्या करना चाहिए, कुर्बानी कैसे। तो जो मैंने थोड़ा बहुत नॉलेज उसके ऊपर किया गेन, वो ये है कि जब भी आप कुर्बानी करें, जो आगाज़ है वो सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आप करें, ठीक है। सबसे पहले आप उनके नाम की कुर्बानी करें। फिर आपके जो बाकी घर में लोग हैं जो जिंदा हैं पहले उनकी, फिर जो दुनिया से चले गए हैं उनकी। फिर एक चीज़ बड़ी खूबसूरत मुझे पता चली, इसमें बड़ा एक एडिशन है जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा आप जो कुर्बानी करें उसकी नीयत ये हो कि ये कुर्बानी उन तमाम मुसलमानों की तरफ से जो कभी अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो अगर मर गए तो कुर्बानी नहीं कर सके, या जो जिंदा भी हैं लेकिन उनके मामलात या हालात इस तरह के नहीं है कि वो कुर्बानी कर सके, तो मैं ये कुर्बानी उन तमाम मुसलमानों की जानिब से करता हूँ, ठीक है, जो कभी जिंदगी में कुर्बानी नहीं कर पाए। क्या बात ये चीज़ एक बड़ी मुझे जो है वो नहीं मिली, और मैं बिल्कुल इस चीज़ को ऐड अच्छा करना चाहा मैंने कि बिकॉज हम हर बंदा आजकल ऑलमोस्ट हर घर में 2-2 3-3 कुर्बानियाँ हो रही होती हैं। तो अगर 2 कुर्बानियाँ भी हैं तो उलमा कराम का या मशवरा ये है कि एक को आप अपने अजीज़ो अकारब या अपने जो घर वाले हैं उनके नाम से मंसूब करें, एक को आप उन तमाम मुसलमानों के नाम से मंसूब कर दें जो कभी ज़िंदगी में कुर्बानी नहीं कर पाए और दुनिया से चले गए, या जो अभी मौजूद भी हैं लेकिन उनके हालात आपको पता है कि वो कभी भी इस काबिल नहीं हो पाएंगे कि वो कुर्बानी करेंगे, तो आप उनकी तरफ से, ठीक है, जिस तरह उम्र और हज की का होता है कि वो किसी की तरफ से किया जाता है, सेम लाइक दैट ये मुझे बड़ी चीज़ पता चली, बहुत अच्छी है। लीजिए आपको एक सुनाते हैं बकरीद के हवाले से, जरा इसको समाप्त फरमाइएगा। बहुत जबरदस्त गाना है, इतनी देर में हमें अपना गला खुश्क हो गया, उसको जरा तर्क कर लें। चलें जी, सुनाते हैं इनको गाना। एंजॉय ब्यूटीफुल ट्रैक भाई। और सुनाएं फेसबुक वालों, कहाँ कहाँ से सुना जा रहा है, अपने इलाके का नाम बताना शुरू करें जल्दी जल्दी से। नाम तो मुझे पता चल गया कौन कहाँ से है, ये नहीं पता चला। मुकाम अपना जरूर बताना शुरू करें। पाकिस्तान से बाहर हमें कौन कौन से दोस्त देख रहे हैं, मैं जरा करीब से होके देखना चाहूंगा।
और नाइस, शहजाद गुल भी हमें देख रहे हैं डिंगा से। थैंक यू शहजाद, कैसे हो, खैरियत से हो? और टाइप करते हुए तो मौत पैंदी है, टाइप भी कर लिया करो। और मेरा कौन कौन दोस्त देख रहा है मुझे? नाइस वलीद, बहुत शुक्रिया भाई आपका भी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी आसिया, बहुत शुक्रिया आसिया आपका भी। दीदातर भी देख रही हैं, थैंक यू वेरी मच। अपना इलाका, अपना मुकाम हमें जरूर बताइएगा। किसी के पास कोई आप बीती है तो वो आप बीती भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाइएगा। शाह जी आप गप लगाएं, मैं किसी का एडजस्ट करो। एडजस्ट हो गया। इनके साथ कुछ एडजस्ट। अच्छा इनके साथ मैं कह रहे गला एडजस्ट करना है। अच्छा आप बीती में ना बड़े बड़े वाकयात होते हैं, अगर आप बहुत से लोग शेयर करना भी चाहते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। ऐसी ईदों पे ख़ास तौर पे बकरा ईद के ऊपर कि जी घर में दो भाई हैं, एक भाई ने रात को बकरा बांधा एक जगह पे, सुबह दूसरा भाई जो है वो उसको वॉक पे ले गया, तो अब घर में एक शोर कोहराम मच गया, जी बकरा चोरी हो गया, बकरा चोरी हो गया। थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि वो तो बड़ा भाई जो है, ये दूसरा भाई वो वॉक पे ले गया बकरे को, यहाँ बकरा खुद से ही खुल गया। ठीक है, आजकल लोगों को नहीं वो नॉट जो है लगानी थी, नहीं बांधना आता, तो बकरे को बांधा। अब क्या हुआ कि बकरा खुल के किसी और जगह चला गया, अब वहां पे चीखो पुकार, वो जी बकरा जो है ना वो खुल गया। और इस तरह से फिर घर में ऐसे प्लांट्स, ठीक है, जो लोगों ने अपने घर में लगाए होते हैं, कई दफा बकरे जो है उनको खा जाते हैं। अब बंदे जो है ना वो कई बंदे शेयर करते हैं ऐसी चीजें कि जी मैं तो वो जी स्पेशली साहिवाल चीतावतरी से जाके वहां से मैं पौधे लेके आया था और मेरे वो पौधे जो है वो बकरा खा गए। ठीक है, ऐसे ही हमारे घर में एक वाकया हुआ कि हमने बड़ी मन तो मुरादों के साथ जो है ना मोतिया हमारा उगा, उसको बड़ा हमने जो है ना वो टेक केयर करके उसको हमने उगाया और वो बकरा खा गया। तो इस तरह की चीजें लोग शेयर कर सकते हैं। अली हसन जोकालिया से शुक्रिया। जहांगीर मुगल हमें ज्वाइन करते, सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। और ये है जहांगीर मुगल जम्मू आज़ाद कश्मीर से। ओके, अली की जानिब से ईद मुबारक जी, जोकालिया से बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो, अपने इलाके का नाम जरूर लिखो, ठीक है। शाह जी आपको सुनाते हैं बकरे का एक लतीफा जी। एक दफा का जिक्र है कि एक शराबी शराब के नशे में धुत घर आया तो आके देखा बकरे की आवाज से ना घर गूंज रहा था। उसका दिमाग खराब हुआ। उसने काटा, पकाया, खाया, बाकी फेंका। अच्छा, सो गया। सुबह उठा देखा बकरा बंधा हुआ था, कुत्ता गायब था। ओके जी, बात वही है जी, कौन कहाँ से हमें देख रहा है ये आपने हमें बताना है। पिछले ईद पे ना हमने ये जो लॉकडाउन से पहले वाली ईद थी, इस पे हमने गिफ्ट रखे हुए थे कि जो हमें सबसे अच्छी बकरे की आवाज निकाल के दिखाएगा ना उसके लिए तोहफा था। बिल्कुल जबरदस्त। तो यकीन करें बकरों की आवाजें ही आवाजें थी। मतलब बकरे थोड़े थे और बंदे बकरे ज्यादा बने हुए थे। बंदे बकरे ज्यादा बने हुए थे। सो अब हम लोग लाइव जाने लगे हैं जी, बल्कि नहीं, अभी कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद जाएंगे जहांगीर मुगल, उसके बाद आगे उस्मान अहमद बाजवा, और कहते हैं ईद मुबारक भाईजान, ये मंडी बहुत दिन से हैं। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। जहांगीर कहते हैं ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। लिंक को शेयर कीजिएगा, छोटा सा लिंक यहाँ पे बटन है शेयर का, ताकि आपके बाकी देखने सुनने वालों तक भी ये बात पहुंच सके। आसिया शबीर कहती हैं कि मैं मलागर से हूँ, खारिया से। थैंक यू आसिया, बहुत शुक्रिया आपका। मलागर बहुत जबरदस्त इलाका है, मेरा चक्कर लगा था वहाँ पे एक बार, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो शायद इस साइड पे जा रहा था, ठुला वाली साइड पे, तो मलागर वाला, तो बड़े खूबसूरत इलाके हैं ये। कश्मीर की बिल्कुल बॉर्डर लाइन को टच करने वाले। एक चीज मैंने बड़ी नोट की इन एरियाज में, टीचर ट्रेनिंग के वाले से काफी जाना लगा था। शहजाद गुल से ये एक मैं सिर्फ बता दूं, शहजाद गुल जो है ना, ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं और इनके साथ जिंदगी के बड़े अच्छे लम्हात मेरे स्पेंड हुए हैं। और अलग गल है कि विआह ते बंदा कोई याद नहीं करता। नहीं वो असल में उनको उन्होंने ना लिमिटेड से बंदे बुलाए होंगे। हाँ, जो लिमिटेड से नहीं वो आप कह रहे सी, रो रहे सी बेचारा, कहना विआह ते ना उन्होंने कुड़िया ने बंदे घट बुलाए ने, पता नहीं मैं भी जाना कि नहीं जाना। नहीं वो मसला नहीं था, आप समझ नहीं पा रहे बात को। क्या थी? उन्होंने वो बंदे बुलाए जो थोड़ा खाना खाते हो। यानी कि जे 100 बंदे दा रेंज ते खाना भी 100 बंदे दा ही पकाया जी। एहतियातन आप जैसे बंदे को बुला ले, वो 10 बंदों का तो खाना गया ना। फिर बात आपकी दुरुस्त है। ये अब मुझे पता चला है। हाँ, अब मुझे पता चला ये वजह, इसलिए लोग आपको मुझे नहीं बुलाते ज्यादा। हनान आरिफ हमें ज्वाइन करते हैं
और सलाम कहते हैं भाई ईद उज़हा की ढेरों खुशियां मुबारक हो। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। ईद के तड़के कहाँ कहाँ पर क्या क्या लग रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि कोई कॉलर मुझे कॉल करके बताए कि हमारे घर क्या पक रहा है, आज केड़ा कार है जिन्हें दाल पकाई है। अभी भी बहुत से घर होंगे। ना करें, सीरियसली, बच्चे हैं जो नॉन वेज नहीं, वो वेजिटेरियन है। रात को हमारे घर बारबेक्यू था। अच्छा, बकरे का नहीं, हाँ, चिकन का, चिकन बारबेक्यू, क्योंकि घर में कोई भी या बकरा नहीं खाता। अच्छा, अभी भी ऐसे, और खास तौर पे इसमें फीमेल्स की जो तादाद है बहुत ज्यादा है, जो लोग मटन और बीफ को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाते। खाना तो दूर की बात है, वो कहते हैं ना हाथ लाएंगे ना पकाना पड़ेगा।